एक सप्ताह के बाद एक बार फिर से आप लोगों के बीच बिग स्टोरी लेकर के हाजिर हूँ। ये बिग स्टोरी बिहार की राजनीति में जो लगातार उथल पुथल मचा हुआ है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ क्या करेगी और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव, जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने करीब ला करके और कहा था हेल्थ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी आती है, उसके शीर्ष दो नेता आकर के बिहार में अपना जलवा दिखाते हैं, रोड शो करते हैं और उसके बाद कयास लगाया जाता है कि नीतीश कुमार के पास वक्त कम है। आपने सुना होगा कि भारत लाइव ने भी ये बात कही है कि नीतीश कुमार के पास फैसला लेने का समय बहुत कम है, और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार फैसला जो भी ले, भारतीय जनता पार्टी को उसको मानना या न मानना है, चाहे वो फैसला किसी भी तरह का हो। आप एक बात समझ लीजिए कि पिछले कई सालों में इस देश की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं, उसमें एक बदलाव बिहार में भी हुआ है। पिछले 17 सालों से आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरह से नीतीश कुमार एक तरफा फैसले लिया करते थे और भारतीय जनता पार्टी उसे मानने के लिए मजबूर हुआ करती थी। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू आपने देख लिया है और दूसरा पहलू 2020 के चुनाव के बाद शुरू हो चुका था। 2020 के चुनाव में किस तरह से नीतीश कमज़ोर हुए, यह आंकड़े देने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के कारण नीतीश कुमार कमज़ोर हुए, उन लोगों के साथ संबंध क्या हैं, ये आप बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। इन सब बातों को अगर एक तरफ रख के भी ये कहा जाए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, तो ये नीतीश कुमार को फैसला करने के बाद भी रहना नहीं रहना नीतीश कुमार के बस में नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे बाय हुक एंड क्रूक। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में उसके ग्राफ में कुछ कमी आई है, और इस ग्राफ में कमी आने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से तैयारियां शुरू कर चुकी है। इन तैयारियों में एक बात तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपना काम करेगी, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों को लेकर के बहुत सारी बातों को अब मंथन के दौर से लेकर आगे बढ़ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद पटना में जो जलवा दिखा, उसका असर बिहार की राजनीति में होना है, और इस असर को लेकर के आपको बता दें कि कई दौर की बैठक हुई, कई लेवल की बैठक हुई और कई तरह के फैसले और समस्याएं सुनी गई। इन सब के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं, जो धीरे धीरे छन छन के खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला कर लिया है, जिसको लेकर के आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत रूप से अपना कार्यक्रम कर रही थी। उनके पार्टी का कार्यक्रम था, उनके संगठनों का कार्यक्रम था, अलग अलग उनके प्रकोष्ठों का कार्यक्रम था। लेकिन जब पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री निकलते हैं बाहर और मीडिया से बात करते हैं, तो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ 2024 और 25 का चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे की कहानी आप जानते हैं। हम बता चुके हैं कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है कि नीतीश कुमार के साथ वो चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। नीतीश कुमार चाह करके भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ें या न लड़ें, उसका एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूर भी नहीं है। लेकिन नीतीश की मजबूरी निश्चित रूप से है। इसके पीछे का जो रणनीति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने नेतृत्व में बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन करने जा रही है और रणनीति में बिहार में बदलाव करने जा रही है। इसके पीछे सारे मंथन हो चुके हैं और सारे खाका तैयार हैं। बात यहाँ तक कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश मंत्रिमंडल में अपने वर्तमान मंत्रियों के स्वरूप कुछ बदलेगी और नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने और उनसे दूरी बनाने वाले लोगों का चयन किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार के साथ रहने और बिहार में सीमित होने का क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी 2024 के समर में अच्छा परिणाम जरूर ला सकती है। इसके लिए नीतीश कुमार को मजबूर करके उनसे कम सीटों पर मनाया भी जा सकता है, जो कि संभव है।
हालांकि नीतीश कुमार ने उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और इससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही 2020 के चुनाव परिणाम आए थे, नीतीश कुमार ने ये बात समझ लिया था कि अब आने वाले समय कैसे होंगे। मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं इसलिए उनको ये समझना उनके लिए बड़ी मुश्किल नहीं था। नीतीश कुमार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे समझौते करने पड़ सकते हैं या नीतीश कुमार को कहाँ कहाँ झुकना पड़ सकता है और उसके लिए वो कौन सा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर के भी नीतीश कुमार के अगर सीटें घटती हैं तो उसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी कर ली है और अपने सहयोगी के रूप में 2 दलों को फिर से जोड़ लिया है। इतना ही नहीं, आगे की रणनीति की बात करें तो ये नीतीश कुमार की रणनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने साथ 2024 में इसलिए रखना चाहती कि उसे ओबीसी, ईबीसी और महादलित वोट भले ही बहुत मात्रा में नहीं लेकिन उसके अपने वोटों के साथ जुड़ करके आए। इसके साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि एक कम्युनल पार्टी की होती जा रही है, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम करने की बात उन पर लगी है, मदरसों की बात, मंदिर मस्जिद की बात लगी है। इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी खुद को थोड़ा सा राहत देना चाहती है और ये राहत तभी मिल सकती है जब नीतीश कुमार जैसे बड़े समाजवादी और सेकुलर छवि के नेता उसके साथ रहें। अब इसके पीछे की रणनीति आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा सेकुलर बताया था और ये बात उस समय ही क्लियर हो गई थी कि नीतीश कुमार को अभी और प्रयोग में आना है और भारतीय जनता पार्टी उनका प्रयोग करेगी। बात यहीं तक नहीं है, इससे आगे की कहानी है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसके सहारे समर नहीं जीता जा सकता है। विपक्ष धीरे धीरे करके ही सही लेकिन एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक होते विपक्ष में बार बार कहीं ना कहीं सेंधमारी कर दे रही है, लेकिन इन सब के बावजूद सियासत है, सियासत में कभी भी वक्त बदल सकता है। लोकतंत्र में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो एनडीए के हिस्सा रहे हैं, अब नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता बच गए हैं जिनकी छवि भी बेहतर है, उनकी सेकुलर छवि है। वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात का एहसास बाकी के क्षेत्रीय दलों में डाल सकती है कि वो कम सीट रहने वाले को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी या बड़ा कुर्सी दे सकती है। इसके लिए नीतीश कुमार को सामने रखना, उनका आईना दिखाना क्षेत्रीय दलों को बहुत ज़रूरी है। 2024 में बहुत सारे क्षेत्रीय दलों की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में पड़ सकता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं प्रयोग करना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि नीतीश कुमार चाह करके भी गठबंधन से अलग नहीं हो सकते हैं। तेजस्वी और नीतीश गठबंधन का कहा जा रहा है कि लगभग पूरा खाका तैयार है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी नीतीश कुमार की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, बाकी सारे विकल्प मानने के लिए तैयार हैं राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव को ही मिलेगी, तभी ये समझौता हो सकता है। और नीतीश कुमार इतना बड़ा त्याग सिर्फ इसलिए कर दें कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग होना है, जिसके कई फायदे के बदले नुकसान हो सकते हैं, तो नीतीश कुमार ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के इस सारी मानसिकता को बेहतर ढंग से पढ़ रही है और समझ रही है। इस पढ़ने और समझने की कला में जहां एक तरफ नीतीश कुमार परंगत माने जाते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहते रहते माहिर हो चुकी है। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन का भाजपा ने काट खोज लिया है और वो काट बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा। वो है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार को साधने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस तरह की ज़रूरत है, उसका पूरा लिस्ट बना चुकी है और उस लिस्ट के हिसाब से एक्ट करना शुरू करेगी। हालांकि प्रयास शुरू हो चुका है। जितने भी आप बयान सुन रहे हैं, उन बयानों के अलावे भी बिहार की और देश की राजनीति में बहुत कुछ है। नीतीश और तेजस्वी के बीच संबंध चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों का शुरू से ही हवाला दिया जाता है। पिछले 17 सालों से
अच्छे बुरे दोनों वक्तों में दोनों साथ रहे हैं। कई तरह के ओछे बयान भी पड़े आए हैं या एक दूसरे पर हमला भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता के लिए दोनों साथ हैं। एक बार आगे देख लीजिएगा कि किस तरह से 2024 तक नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, चाहे वो जितना भी तेजस्वी यादव के करीब आ जाए या किसी भी तरह का तिकड़म लगा लें। इन सारी बातों को लेकर के आप इस पूरे विश्लेषण में क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ आपने देखा, समझा और सुना है, उसके आधार पर आपके विचार क्या हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।